हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पनेशिया। सो आई होप आप सभी फिट होंगे, हेल्दी होंगे और एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो देखिए, आज के इस सेशन में हम जो डिस्कशन करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन करेंगे। आपको बहुत सारे एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये टॉपिक है हमारा अवार्ड्स एंड ऑनर। तो अवार्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो एक क्वेश्चन आएगा या एक से दो क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन वो आपको स्पेसिफिकली याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो अवार्ड्स एंड ऑनर में बहुत सारी, बहुत बड़ी ब्रांच है इसमें भी। तो इसमें देखिए, आपने नोबेल प्राइज, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री, तो इसमें देखिए आपने दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर लेना है। एक हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड्स, एक हम पढ़ेंगे नेशनल लेवल के अवार्ड्स, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में मैं आपको नेशनल लेवल से स्टार्ट कराऊंगा। तो नेशनल लेवल के जो अवार्ड्स होंगे वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल भी पूछे जाते हैं, दोनों ही हमने पढ़ने हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको नेशनल लेवल के अवार्ड्स कराऊंगा। नेशनल अवार्ड्स में जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है मिलिट्री अवार्ड्स आएंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स अवार्ड आएंगे, फिर उसके बाद बॉलीवुड में भी अवार्ड्स दिए जाते हैं, दादा साहिब फाल्के अवार्ड दिया गया है ना। तो उसके बाद और भी बहुत सारी कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए जाते हैं। फिर एग्रीकल्चर अवार्ड भी होगा, है ना। फिर उसके बाद जर्नलिस्ट वालों को भी अवार्ड दिया जाएगा, लिटरेचर सेक्शन में भी अवार्ड दिया जाएगा, म्यूजिक में भी अवार्ड दिया जाएगा, एक्टिंग में। तो ये सारी कैटेगरीज हम एक बार रीड आउट कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको जो स्टार्ट कराऊंगा वो नेशनल लेवल के अवार्ड्स कराऊंगा। तो नेशनल में भी सबसे पहले मिलिट्री अवार्ड्स हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मिलिट्री अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसके बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, देखो बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे, क्या मिलिट्री अवार्ड्स होते हैं, किनको दिए जाते हैं और किस कैटेगरी में, और अभी तक किन किन को दिए गए हैं। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पनेशिया ट्यूटर वेबसाइट को विजिट करें, चेक कीजिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पैकेज खरीदिए। और यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, तो हरी अप गाइस, ज्वाइन द बैच। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो मिलिट्री अवार्ड्स होते हैं ये दिए जाते हैं मिलिट्री पर्सनल्स को। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, डिफेंस में आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों को आप इंक्लूड करेंगे। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जिसने भी किसी बैटल फील्ड में एनिमीज के अगेंस्ट बहुत ब्रेवरी दिखाई है और बहुत ब्रेवरी से उन्होंने लड़ा है, और उनके दौरान चाहे उनकी डेथ हो गई या फिर कुछ ऐसा हो गया जो आम नहीं किया जाता, जो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ब्रेवरी से उन्होंने करके दिखाया, तो ये अवार्ड बहादुरी के लिए दिया जाता है। तो बहादुरी के लिए ये अभी तक 21 लोगों को अवार्ड दिया जा चुका है। ये जो अवार्ड दिए जाते हैं ये एनिमी के अगेंस्ट जब कोई बैटल लड़ता है, बहादुरी मेन आपने वर्ड समझना है। मिलिट्री में मेनली आपको ब्रेवरी चाहिए, है ना। तो ब्रेवरी मीन्स बहादुरी जो आपको दिखानी पड़ेगी। तो बैटल फील्ड के दौरान, वॉर के दौरान जब आप यहाँ पर बहुत बहादुरी से लड़ाई करोगे और इसमें देश विजयी होता है, ठीक है ना, तो बहुत आपने बहादुरी दिखाई है, तो आपकी ये बहादुरी देश के लिए बहुत ही बड़ी होगी, ठीक है। तो इसके लिए देश की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको अवार्ड देती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मिलिट्री अवार्ड्स। ये जो मिलिट्री अवार्ड्स होते हैं यहाँ पर देखिए 3 कैटेगरी में हम इसको पढ़ेंगे, जो मेनली इसको एक ऑर्डर वाइज आपने पढ़ना है। अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी जिसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारे मिलिट्री अवार्ड्स में सबसे बड़ा अवार्ड है उसको हम बोलते हैं परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र। उसके बाद जो अवार्ड आता है वो आता है महावीर चक्र, और जो तीसरा होता है वो होता है वीर चक्र, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, ये 3 अवार्ड्स को इसी पैटर्न में याद रखना। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, इन तीनों को आप इसी पैटर्न में याद रखेंगे। बहुत बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स अशोक चक्र को इसमें ले आते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, यही पैटर्न को आप ऐसे फॉलो करोगे। मतलब ये अवार्ड दिए जाते हैं ब्रेवरी से रिलेटेड। तो बैटल फील्ड में ब्रेवरी दिखाए, अब उस पर्सन की डेथ भी हो गई, काफ़ी हमारे ऐसे परमवीर अवार्डीज हैं जिनको मरण उपरांत ये अवार्ड दिया गया है, और कईयों को लिविंग में भी दिया गया है। तो ये हमने बस यही देखना है कि कौन से ऐसे, मतलब किस में एक्सेप्शंस हैं, कौन पहले थे और रिसेंट में मतलब लास्ट किसको दिया गया, तो ये हम सारे पॉइंट पढ़ेंगे। तो ये अवार्ड 3 कैटेगरीज है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये हमें अच्छे से याद हो गया। दिया जाता है डिफेंस फोर्सेस को, आर्मी हो, नेवी हो और एयरफोर्स हो। तो यहाँ पर आपको बस ध्यान देना है, 3 अवार्ड्स की बात की, परमवीर, महावीर और वीर। जो पहले 2 अवार्ड है ना, परमवीर और महावीर, ये दोनों अवार्ड बहादुरी के लिए अवार्ड दिए जाते हैं, ब्रेवरी के लिए अवार्ड दिया जाता है परमवीर एंड महावीर एज अ नेशनल ब्रेवरी इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, ठीक है। तो एनिमी की प्रेजेंस में ये अवार्ड दिया जाता है। तो आपने ये याद रखना है, परमवीर और महावीर आता है। और जो तीसरे नंबर पे आता है वो है वीर चक्र। ये जो अवार्ड दिया जाता है ये दिया जाता है
एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी इन बैटलफील्ड, ठीक है, यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाएगा। तो आपने ये याद रखना है, एक बैटलफील्ड और दूसरा इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, ये बस पॉइंट याद रखिए और इसको सीक्वेंस बस बना के रखिए। परमवीर, महावीर और वीर चक्र दिया गया। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे परमवीर चक्र। तो पहली बात तो ये आपने याद रखनी है, ये बहुत बड़ा अवार्ड है, ठीक है ना, बहुत बड़ा अवार्ड है। तो डिफेंस फोर्सेस में जब कोई शहीद हुआ हमारा आर्मी पर्सनल या फिर उसने ब्रेवरी बहुत बड़ी दिखाई है तो ये अवार्ड दिया जाता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल है, ठीक है। तो अभी तक ये 21 लोगों को दिया जा चुका है, आपने ये नंबर याद रखना है कितने लोगों को मिल चुका है। तो अभी तक ये 21 पर्सनल्स को मिल चुका है। तो 21 डिफेंस पर्सनल्स, आपने ये वैल्यू याद रखनी है, 21 है, क्लियर है। तो अब नया जब मिलेगा तो वो हम देखेंगे। अभी तक 21st सेंचुरी में किसी को नहीं मिला, तो अभी तक जितने भी मिले सारे 20th सेंचुरी में ही थे। जो पहला दिया गया था वो दिया था 3 नवंबर 1947 में, और जो आखिरी अभी तक दिया गया वो दिया 5 जुलाई 1999 में। तो 1999 के बाद अभी तक किसी को परमवीर चक्र नहीं मिला। तो देख लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये, कि मतलब इतना इजी नहीं है परमवीर चक्र मिलना, है ना। तो बहुत ही ब्रेवरी की बात हुई होगी, तो ऐसा कुछ उन्होंने किया होगा जिनको ये परमवीर चक्र मिला। दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है यहाँ पर कि जो परमवीर चक्र है अभी तक सिर्फ आर्मी और एयरफोर्स में दिया जा चुका है। इंडियन नेवी में किसी भी पर्सन को अभी तक परमवीर चक्र से सम्मानित नहीं किया गया, ठीक है। तो आर्मी में 20 हैं और इंडियन एयरफोर्स में 1 है। 20 इंडियन आर्मी से और 1 इंडियन एयरफोर्स से, बस सिंपल आपने ये वैल्यू याद रख लेनी है। और इंडियन नेवी में अभी किसी को नहीं मिला। तो आगे देखिए, सबसे पहले जो ये अवार्ड दिया गया था 3 नवंबर 1947 में, ये दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। तो मेजर सोमनाथ शर्मा को 3 नवंबर 1947 में ये अवार्ड दिया गया, और ये 4th बटालियन कमाऊं रेजिमेंट से थे, ठीक है। और इन्होंने जो बैटल लड़ी थी वो बदगाम कश्मीर में ये बैटल इन्होंने लड़ी थी, ठीक है। तो उस लड़ाई के दौरान इनकी जो ब्रेवरी देखी गई, तो उसके साथ इनको ये अवार्ड दिया गया। तो पहले अवार्डी कौन है परमवीर चक्र के? ही वॉज मेजर सोमनाथ शर्मा, क्लियर है। फिर उसके बाद 1947 में पहला दिया, फिर उसके बाद ये काफ़ी और भी लोगों को दिया गया है ये अवार्ड। इसके अलावा और जो बाकी है मैं वो एक बार रीड आउट कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, अब मैं आपको सारे जितने भी हमारे परमवीर अवार्डीज हैं इन सभी के मैं एक सीक्वेंस वाइज नाम बता देता हूँ। तो इनको सीक्वेंस को आप एक बार देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, आफ्टर सोमनाथ शर्मा जदुनाथ सिंह नायक थे राजपूत रेजिमेंट में। मैं मेन आपको इनके रैंक बताऊंगा और यूनिट बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो पहले जो हमने पढ़े थे मेजर सोमनाथ शर्मा कमाऊं रेजिमेंट से थे। तो अब मैं सारी सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, जदुनाथ सिंह, हिज रैंक इज नायक एंड ही इज फ्रॉम राजपूत रेजिमेंट। आफ्टर हिम रामा राघोबा राणे, सेकंड लेफ्टिनेंट एंड ही इज फ्रॉम बॉम्बे सैपर्स, ठीक है। इनके यूनिट का नेम बॉम्बे सैपर। देन पेरू सिंह, कंपनी हवलदार मेजर, राजपुताना राइफल से थे। नेक्स्ट करम सिंह, लांस नायक करम सिंह ऐसे बोला जाएगा रैंक के साथ, ही इज फ्रॉम सिख रेजिमेंट। नेक्स्ट कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, फर्स्ट गोरखा राइफल। तो यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट गोरखा राइफल के गुरबचन सिंह सलारिया आए हैं, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, ये आफ्टर रिपब्लिक आए, मतलब 26 जनवरी 1950 हमारा रिपब्लिक डे अनाउंस हो गया, पास्ड हो गया, फोर्स में आ गया। उसके बाद जो पहला परमवीर चक्र दिया गया तो वो दिया गया था गुरबचन सिंह सलारिया जी को, ठीक है, कैप्टन गुरबचन सिंह। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो वो उससे पहले, रिपब्लिक से पहले थे सारे। और इंडिपेंडेंस के जब बाद जो पहला दिया गया था, ही वॉज मेजर सोमनाथ शर्मा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको अच्छे से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखिए, शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह फ्रॉम कमाऊं रेजिमेंट। देन कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, ठीक है, ये आए दी ग्रेनेडियर से। देन लेफ्टिनेंट कॉलोनल अर्देशिर तारापोरे फ्रॉम पूना होर्स, ठीक है, इनसे। नेक्स्ट एल्बर्ट एका, लांस नायक, ब्रिगेड्स ऑफ द गार्ड्स। सो ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स से लांस नायक एल्बर्ट एक्का थे। देन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखो, नंबर 18 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो लास्ट देखिए, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि इंडियन एयरफोर्स के जो रैंक्स होते हैं, तो सबसे नीचे रैंक में आपने पढ़ा होगा ऑफिसर्स में फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, ऐसे आगे आगे जाया जाता है, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन। सो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखो ये इंडियन एयरफोर्स के मेंबर हैं जो अभी तक परमवीर चक्र जिनको दिया गया है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, निर्मल जीत सिंह सेखो। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाता है और बहुत बार आया भी हुआ है।
नेक्स्ट आगे, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल फ्रॉम पूना होर्स, देन मेजर होशियार सिंह धैया दी ग्रेनेडियर्स, नायब सूबेदार बाना सिंह, इनको इंपॉर्टेंट याद रखना है बाना सिंह को, ठीक है जी, नायब सूबेदार जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। सो एक ऑपरेशन राजीव हुआ था, ऑपरेशन राजीव सियाचिन ग्लेशियर्स में हुआ था, तो वहां पर इनका बहुत बहादुरी की स्टोरी है पूरी, ठीक है, आप जरूर उसको स्टडी करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। तो इनको याद रखना है, नायब सूबेदार बाना सिंह, तो वहां पर एक बाना टॉप भी है, वो भी आप जरूर पढ़िएगा एक बार। देन मेजर रामास्वामी परमेश्वरम, सो ही वाज फ्रॉम महार रेजिमेंट, तो महार रेजिमेंट यूनिट था इनका। देन ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, देन राइफलमैन संजय कुमार, his unit is जम्मू कश्मीर राइफल्स, देन कैप्टन विक्रम बत्रा जम्मू कश्मीर राइफल्स, तो विक्रम बत्रा को भी आप जरूर जानते होंगे, कारगिल की लड़ाई में ये शहीद हुए थे। तो विक्रम बत्रा जी ये लास्ट रेसिपिएंट हैं अभी तक परमवीर चक्र के, इनको 5 जुलाई 1999 में ये अवार्ड दिया गया। यहाँ पर अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो अभी तक हमने 21 जवानों के नाम पढ़े हैं जो जिनको ये अवार्ड दिया गया, 21 परमवीर चक्र दिए गए, जिसमें से 20 इंडियन आर्मी से थे और 1 इंडियन एयरफोर्स से। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखिए, इन 21 में से 13 लोग ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग थे, ठीक है, जिनका मतलब ये ब्रेवरी का जो स्टोरी बना वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, वेयर एज बाकी अलग अलग जगह से हैं। तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। 21 टोटल है, अब उसमें ही हम इनकी डिवीजन करेंगे कौन किस में कैसे डिफरेंट है। तो सबसे पहले सोमनाथ शर्मा और सबसे आखिर में अभी तक किसको दिया गया ये अवार्ड, कैप्टन विक्रम बत्रा को। तो ये हमने पढ़े अभी तक परमवीर चक्र, और एग्जाम में आपसे परमवीर चक्र से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको महावीर चक्र और वीर चक्र से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपने यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कौन सा मिलिट्री अवार्ड नहीं है, ठीक है, तो ऐसे आप याद रखेंगे। तो कौन सा है और कौन सा नहीं, इसमें क्वेश्चन बहुत बन जाता है। अब जो कोई रिसेंट अभी तो मिला नहीं किसी को, अगर मिला होगा तो वो एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो अभी तक नहीं मिला तो इन 21 में से ही क्वेश्चन आपको बनेंगे परमवीर चक्र से रिलेटेड। तो इसके अलावा महावीर चक्र है और वीर चक्र है, इसको आपने इस पैटर्न में याद रखना है। तो ये थे वॉर टाइम वॉलर अवार्ड्स। ये जो परमवीर, महावीर और वीर चक्र है, ये जब वॉर लगी हो उस समय में ये बहादुरी दिखाई जाए तब ये अवार्ड दिए जाते हैं। वेयर एज सेकेंड कैटेगरी में जो अवार्ड दिए जाते हैं वो है हमारे पीस टाइम अवार्ड्स, तो उनको पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स बोला जाता है। ये आगे 3 तरीके के आते हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र, ये 3 आगे अशोक, कीर्ति एंड शौर्य। तो देखिए इनमें और उनमें डिफरेंस क्या है, वो तो दिए जाते हैं वॉर टाइम में, ठीक है, तो वॉर टाइम में तो हमारी डिफेंस फोर्सेज ही जाएंगी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। वेयर एज जो पीस टाइम होगा इसमें डिफेंस फोर्सेज भी हो सकती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हो सकती हैं, पुलिस, स्टेट पुलिस भी हो सकती है, सेंट्रल पुलिस भी हो सकती है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ऐसा कुछ भी है, हर एक को ये अवार्ड दिया जा सकता है। प्लस सिविलियंस को भी ये अवार्ड दिया जा सकता है। तो इसमें देखिए ब्रेवरी दिखानी होगी तो ब्रेवरी कैटेगरी तो रहेगी, लेकिन यहाँ पर वॉर टाइम की जगह पीस टाइम आ जाएगा। तो वॉर टाइम की जगह जो पीस टाइम में इतनी ब्रेवरी दिखाएगा उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी या नहीं, सुनी भी है या नहीं भी, जो भी है, तो मैं आपको एक बताता हूँ कि हुआ क्या था। ऑन 5 सितंबर 1986 पाकिस्तान के कराची में पैन एम फ्लाइट 73, मतलब एक एरोप्लेन था, फ्लाइट थी उसकी, वो वहां पर लैंड की, वहां पर टेररिस्ट ने उनको पकड़ लिया, हाईजैक कर लिया। तो वहां पर डिमांड की गई, तो उन पैसेंजर्स को बचाने के लिए एक गर्ल थी 23 ईयर्स ओल्ड, नीरजा भनोट, ठीक है। तो ये याद रखना है, नीरजा भनोट को यहाँ पर मार दिया गया था क्योंकि वो पैसेंजर्स को बचाने की कोशिश कर रही थी और बचाए थी। यहाँ पर क्या होता है, उनके बर्थडे से 2 दिन पहले, मतलब 5 सितंबर 1986 की मैं स्टोरी बता रहा हूँ, और 7 सितंबर को उसका बर्थडे था। तो उन्होंने ये बहादुरी दिखाई, लेकिन उस समय कोई वॉर नहीं लगा हुआ था, ठीक है ना। उन्होंने, जो टेररिस्ट थे, उन्होंने तो ये हाईजैक कर लिया था ना प्लेन। तो उन पैसेंजर्स को बचाने के लिए मतलब इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तो ये थी नीरजा भनोट। तो नीरजा भनोट को इस ब्रेवरी के लिए 1987 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि जो अशोक चक्र है ये डिफेंस पर्सनल्स के साथ साथ जो पुलिस कर्मचारी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और सिविलियंस को भी ये अवार्ड दिया जाता है। क्लियर है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पॉइंट याद रखना है। और ये वहाँ पर फ्लाइट अटेंडेंट थी,
ठीक है ना, जिनको हम एयर होस्टेस भी कह देते हैं, तो फ्लाइट अटेंडेंट थी, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। अब हम एक्सेप्शंस याद कर लेते हैं कि अशोक चक्र अभी तक किस किस को दिया गया। ठीक है, आपको ये तो याद हो गया, वॉर टाइम, पीस टाइम। ये पीस टाइम में दिया जाएगा ब्रेवरी दिखाने से। वो 1947 में पहली बार दिया गया, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, और हमारे रिपब्लिक जो बना था 26 जनवरी 1950 से पहले, ये आफ्टर रिपब्लिक के। सो 1952 में ये अवार्ड देने शुरू किए गए। देखते हैं सबसे पहले ये अवार्ड किसको दिया। तो सबसे पहले देखिए अशोक चक्र 3 लोगों को दिया गया। वो किन किन को दिया गया, जैसे सबसे पहले फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुभाष विश्वास, हवलदार बचित्तर सिंह एंड नायक नरबहादुर थापा। ठीक है, ये 3 नाम हैं जिनको सबसे पहले अवार्ड दिया गया। और उसके बाद देखिए जो लास्ट अवार्ड अभी तक दिया वो दिया था 2019 में। सो 2019 में लास्ट अवार्ड दिया, और ये दिया किसको है, इंडियन आर्मी के लांस नायक नाजिर अहमद वानी को। नाजिर अहमद वानी का नाम आप याद रखेंगे, अभी तक ये लास्ट इनको दिया है। वेयर एज परमवीर चक्र में लास्ट विक्रम बत्रा जी को दिया गया था, यहाँ पर लांस नायक नजीर अहमद वानी को दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और सारे आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। सो आई होप आपको आज की क्लास बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।